Hello everyone. Today's our topic is land degradation and conservation measures. तो 10th क्लास का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं अंदर चैप्टर रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट, और इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है कि लैंड डिग्रेड कैसे हो रही है, लैंड का डिग्रेडेशन के रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या है, कैसे वो डिग्रेड हो रही है और उसको इम्प्रूव करने के उसको लैंड को कंजर्व करने के मीजर्स क्या हैं कि कैसे जो लैंड खराब हो गई है या फिर वो खराब होती जा रही है उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 90% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तो 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, लैंड पर, कि वो सारी चीज़ें हमें लैंड से मिलती हैं, लैंड से हम लेते हैं उन सब चीज़ों को। जब हमें पता है कि लैंड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो नीड्स हैं वो मोस्टली लैंड से पूरी हो रही है, फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम ऐसी कर देते हैं जिससे लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड खराब होती जा रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उससे सिर्फ लैंड डिग्रेड ही नहीं हो रही है, उससे लैंड खराब ही नहीं हो रही है, बल्कि जो नेचुरल फोर्स है उसकी भी स्पीड वो उसकी वजह से तेज हो रही है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं उसकी भी स्पीड उससे तेज हो रही है। कैसे? जैसे माइनिंग करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया और वो जो पिट्स हैं, स्कार्स हैं, उसको ऐसे ही खुले छोड़ दिया, तो बारिश होगी, बारिश से क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन ने मिनरल्स को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया लेकिन उसको मैनेज नहीं किया, लैंड को मैनेज नहीं किया, उसको एज इट इज़ ओपन छोड़ दिया है, बारिश हुई, बारिश से वो लैंडस्लाइड होगी। तो इट इज़ अ लैंड डिग्रेडेशन। बात करें हम कॉजेज की कि कॉजेज क्या हैं, कि जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसके कारण क्या है, कॉजेज क्या हैं। तो देखिए कॉजेज में फर्स्ट इज द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है बच्चे? डिफोरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ द प्लांट्स इन लार्ज स्केल। जब हम बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, हमें कहीं बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है या फिर दूसरी हमें कोई चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगी। कैसे? कि जो पेड़ हैं उसकी रूट्स होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जकड़ कर रखती हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगी। एंड सेकेंड इज द ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है चरागाह, कि हमने जानवरों को छोड़ दिया, जानवर चरते जा रहे हैं और क्या करते हैं कि वो उन्होंने उसको जो घास है या पेड़ों को उनको पकड़ा और पकड़ के वो खींचते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ उसकी जड़, जो पौधे हैं उनकी जड़ के साथ मिट्टी भी निकल कर आती है, और जो लैंड का सरफेस है, जो फर्टिलिटी है, ऊपरी जो सरफेस है वो फर्टाइल सॉइल है, उसके साथ वो फर्टाइल सॉइल भी बाहर निकल कर आ रही है। तो जो ऊपरी सतह है या फिर ऊपरी जो सरफेस है फर्टिलिटी का, वो लूज हो गया है, इससे लैंड डिग्रेड हो रही है। एंड द माइनिंग एंड क्वेरिंग, वही कि एक्सट्रैक्ट किया मिनरल्स निकाल लिए, बड़े बड़े स्टोन्स को निकाल लिया है, क्वेरिंग कर लिया है, लेकिन उसको स्कार्स को, पिट्स को एज इट इज छोड़ दिया है, तो उससे लैंड हमारी डिग्रेड हो रही हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर माइनिंग और क्वेरिंग की वजह से लैंड डिग्रेड बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर हम इरिगेशन की बात ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन जगहों पर, इन स्टेट में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। एंड नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ पर लैंड जो डिग्रेड हो रही है वो ओवर इरिगेशन के कारण, कि जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे तो पानी तो सबको चाहिए, लेकिन अगर पानी हमेशा भरा रहेगा तो क्या होगा कि वो जो लैंड है या फिर वो जो सॉइल है कैसी हो जाएगी, वो अल्कलाइन हो जाएगी या फिर वो सैलिनिटी उसमें आ जाएगी, सैलिन हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, नमक की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, उसमें दूसरी जो मिनरल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो ओवर इरिगेशन है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, इस तरह से लैंड डिग्रेड हो रही है। एंड द मिनरल प्रोसेसिंग
इंडस्ट्रीज, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी कुछ हद तक लैंड डिग्रेडेशन के कारण बनती हैं। कैसे, हम बात करें जो लाइम स्टोन है या फिर सीमेंट की है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ पर लाइम स्टोन बनाया जाता है या सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो क्या है कि उसके पार्टिकल डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो लैंड सरफेस है उस पर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल एक परत बना देते हैं। परत बना देते तो जो लैंड का इन्फिल्ट्रेशन है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो दीज आर द रीजन ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसके ये रीजन है। अब बीमारी तो हो गई, बीमार तो हो गए हैं, अब उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर हमें बीमार हो रहे हैं, कुछ खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो क्या होगा, बुखार तो हो गया, अब उसको ठीक कैसे किया जाए, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। तो वैसे ही लैंड तो डिग्रेड हो गई है, अब उसको ठीक कैसे करना है, मीजर्स कैसे करना है, उसको कंजर्व कैसे करना है। तो कंजर्व करने के लिए क्या है कि डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा, उससे लैंड डिग्रेड हुई। अब उसको ठीक कैसे किया जाए, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए क्या, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ऑन लार्ज स्केल, प्लांटिंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल, की बहुत जिस तरह से पेड़ों को बहुत लार्ज स्केल पर काटा गया था, उसी तरह से उन काटे हुए पेड़ों की जगह पर नए पेड़ों को रोप दिया जाए, नए पौधों को लगा दिया जाए। तो क्या होगी, लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग से जो प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, कि जो ग्रेजिंग लैंड है, ऐसा नहीं कि जानवर छोड़ दिए बस वो क्या करें, ग्रेज किए जा रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही ग्रेजिंग लैंड बनाया जाना चाहिए। एंड द प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, जो प्लांटेशन एक शेल्टर बेल्ट बना देना चाहिए। जैसे ये हमारा लैंड है और यहाँ पर एक कुछ शेल्टर बेल्ट्स बना देनी चाहिए प्लांट्स की, बुशेस की। तो इनमें प्लांट्स में एक पावर होती है कि वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी पॉल्यूशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे हम कंजर्व कर सकते हैं। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड द वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट डिस्पोजल है, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसको यूज़ किया जाए। जो भी डिस्पोजल कर रहे हैं हम उसको आफ्टर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसको डिस्पोज किया जाए। एंड द कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैं, उसके बाद उस ओपन स्कार्स को या फिर पिट्स को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइजेशन करके भी हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। एंड द ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकल्स, जो ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेड होती है, लैंड खराब होती है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, उसकी फर्टिलिटी डाउन होती है, तो उससे हम ड्रिप इरिगेशन क्या है कि ये इसमें बूंद बूंद करके प्लांट्स के ऊपर पानी आता है, ऐसे करके उसको यूज़ करना चाहिए। एंड द स्प्रिंकल्स, जो फाउंटेन्स होते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। तो इससे ओवर इरिगेशन से जो लैंड डिग्रेड हो रही है उससे बचा जा सकता है। तो हमने देख लिया कि जो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ हैं वो क्या हैं और लैंड को कंजर्व कैसे किया जा सके, ये जो कॉजेज़ है इनको ख़त्म कैसे किया जाए, तो वो भी हमने मेजर्स भी देख लिए कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा सॉइल। नेक्स्ट वीडियो से हम सॉइल को शुरू करेंगे, सॉइल क्या है, सॉइल के टाइप्स क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।